स्टूडेंट्स आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। और ये है ₹36,000। इसको आप एज अ माइनस आइटम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसे तो कैश बुक ने कम कर दिया होगा, अकाउंट होल्डर ने कैश बुक में इसे क्रेडिट साइड लिखा होगा और कैश बुक कम कर दी होगी, मगर ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं है। अब पासबुक को क्योंकि कैश बुक के पास ही जाना है तो पासबुक को भी इसे कम करना होगा, यानी कि इसे माइनस करना होगा, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब क्योंकि चेक जमा करा है अकाउंट होल्डर ने बैंक में, तो उसने कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, मगर पासबुक ने नहीं बढ़ाया है। और अब पासबुक को कैश बुक के पास ही जाना है तो उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। कैश बुक में चेक रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करा होगा बच्चों, और इसको बैंक में जमा नहीं करा, तो कैश बुक बढ़ तो चुकी है मगर पासबुक नहीं बढ़ी है, और पासबुक को कैश बुक के पास आना है तो इसे भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अ बैंक। जब बैंक ने पासबुक में बैंक में पैसा जमा करा होगा तो बैंक ने एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन पासबुक को बढ़ा दिया होगा, मगर इसके बारे में कैश बुक होल्डर को, अकाउंट होल्डर को नहीं पता है, तो उसने तो नहीं पैसा बढ़ाया। अब इस पैसे को पासबुक को कम करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब माइनस के कितने अमाउंट हो गए, ये 3। 36 और 11 होता है 47, 47 और 19 होता है बच्चों 66, 66 700 तो प्लस आपका माइनस आइटम हो गया, ठीक है बच्चों। और प्लस आइटम में आपका आ गया 34,000, 25,000 और 9 34,000। 66 700 में से 34,000 कम करेंगे तो ये आएगा 32,700। तो आपका ओवरऑल आंसर जो है वो नेगेटिव आया है 32,700, और ये कहलाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट से शुरुआत कर रहे हैं तो उसको पहले तो आप एज ए नेगेटिव आइटम लिखेंगे, बाकी आपको सारा काम पहले जैसे ही करना है जैसे आप कर रहे थे, यानी कि पासबुक के किए हुए काम को रिवर्स करना है और कैश बुक के किए हुए कामों को एज इट इज़ फॉलो करना है। इसे क्योंकि कैश बुक ने कम किया था, पासबुक ने नहीं, तो इसे कम करना पड़ा। इसे कैश बुक ने बढ़ाया था तो बढ़ाना पड़ा, इसे भी कैश बुक ने बढ़ाया था तो बढ़ाना पड़ा। ये वो काम है जो पासबुक ने तो बढ़ा दिया था मगर कैश बुक ने नहीं, तो वापस कम करना पड़ा। फिर हमने सारे नेगेटिव आइटम्स जोड़े और उनमें से पॉजिटिव आइटम के टोटल को माइनस कर दिया, रिजल्ट नेगेटिव ही आया। और कैश बुक का नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ओवरड्राफ्ट होता है, और ये निकल कर आया ₹32,700। क्लियर बच्चों, आ गया अच्छी तरह समझ में।